नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर। हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, पेंशनधारक हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। नवीनतम अपडेट है दोस्तों, हमारे जितने भी कर्मचारी जो काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे थे महंगाई भत्ता एरियर को लेकर, तो अब उनका इंतजार खत्म होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर क्या है, किन किन कर्मचारियों को क्या फ़ायदा होगा, वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से डिटेल से बताएंगे। कहीं भी वीडियो को स्किप न करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आज की जो लेटेस्ट अपडेट है वही आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। अगर आपने भी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जो न्यूज आती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच के। बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। जो आज की लेटेस्ट अपडेट है, 50% छोड़ो, शून्य हो जाएगा बेरोजगारी भत्ता, कर्मचारी केंद्रीय पेंशनों के लिए हुई चांदी चांदी। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार के कर्मचारी 2024 के जनवरी महीने के लिए अपने बढ़े हुए महंगाई भत्ते का जो इंतजार कर रहे हैं, वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारी को उनके मूल वेतन और अन्य भत्तों के साथ 40% डीए मिल रहा है। हालांकि इस वर्ष भी इसमें वृद्धि की उम्मीद है। तो अगर आप भी एक सरकारी कर्मचारी हैं तो आपके लिए ये खबर बेहद ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपको जनवरी 2024 के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के लिए डीए हाइक नवीनतम अपडेट की जांच करनी चाहिए। सरकार आपके नाम पर वेतन वृद्धि डीए हाइक नवीनतम अपडेट रिपोर्ट पेश करेगी। संयुक्त पे कमीशन के अनुसार दोस्तों, जो प्रावधान के मुताबिक केंद्र सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारी को महंगाई भत्ता साल में 2 बार बढ़ाया है। डीए की वृद्धि दर एआईसीपी इंडेक्स द्वारा तय की जाती है। विभिन्न उत्पाद की महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की मासिक डेटा होता है, जो तारीख के बाद सरकार महीने के हिसाब से महंगाई बढ़ोतरी का विश्लेषण कर और केंद्र सरकार के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर रही है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। राज्य सरकार भी अपने राज्य सरकार के कर्मचारी का डीए बढ़ाने के लिए इसी फार्मूले का इस्तेमाल कर रही है। एआईसीपी इंडेक्स प्रत्येक माह के अंत में महंगाई में मासिक वृद्धि का डाटा जारी करती है। महंगाई वृद्धि आधारित वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और इसके बाद जनवरी के आंकड़े फरवरी के अंत में जारी किए जाएंगे और इसलिए कर्मचारी को महंगाई दर के बारे में, डीए बढ़ोतरी के बारे में नवीनतम अपडेट आपको दिया जाएगा। उसके बाद डीए में वृद्धि की उम्मीद की जा रही है। जो दोस्तों सरकारी कर्मचारी हैं उनके डीए में 50% है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए 2-3 साल से 6 महीने के अंतराल में 4% डीए बढ़ा रही है। आखिरी महंगाई भत्ता है दोस्तों, अक्टूबर 2023 में बढ़ोतरी की गई थी और उसके बाद कर्मचारियों का 40% डीए मिल रहा है, जो पहले 42 था। अब उसी प्रक्रिया का पालन करते हुए एआईसीपी इंडेक्स का विश्लेषण करेगी सरकार और 2024 से जनवरी से जून महीने के वेतन के लिए महंगाई वृद्धि की घोषणा की जाएगी। यानी कि आपका महंगाई भत्ता 50% पार होने जा रहा है। दोस्तों, हमारे जो कर्मचारी हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि वे अगला डीए में अपने मूल वेतन के अतिरिक्त आधा वेतन प्राप्त कर रहे। इसके अलावा एचआरए, चिकित्सा, यात्रा भत्ता आदि सहित अधिक घोषणा है वो भी प्रदान की जाएगी। दोस्तों, कर्मचारियों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वेतन के 50% पार होने पर केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के डीए में भत्ते में वृद्धि नहीं करेगी। 7वां वेतन आयोग के अनुसार एक बार जब डीए वेतन के आधे या मूल वेतन के 50% तक पहुंच जाता है तो सरकार को मूल वेतन संरचना को फिर से संशोधित करना होता है और डीए 0% से शुरू करना होगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी कर्मचारी को 18,000 प्रति माह मूल वेतन पर 50% डीए मिल रहा है तो उसे शुद्ध वेतन में लगभग 27,000 और अतिरिक्त भत्ते मिलेंगे। लेकिन अधिकतम 50% डीए तक पहुंचने के बाद फिर से संशोधित किया जाएगा, फिर से 0% से की जाएगी। हालांकि मूल वेतन संरचना को भी फिर से तैयार किया जाएगा। 7वां वेतन आयोग के नियमानुसार मूल वेतन में महंगाई भत्ता दोस्तों आपका वर्तमान में जो मूल वेतन और अतिरिक्त वेतन पर अतिरिक्त 50% डीए को शामिल करके संशोधित किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी को 18,000 रुपये मासिक वेतन 9,000 डीए मिल रहा है और उसका मूल वेतन 18,000 रुपये संशोधित होकर 27,000 रुपये है, इसके बाद इस मूल वेतन से नया डीए प्रदान किया जाएगा जो 0 से शुरू होगा। 2006 में छठा वेतन आयोग 1 जनवरी 2006 से प्रभावी एक नया
वेतनमान पेश किया गया था। हालांकि आधिकारिक अधिसूचना 24 मार्च 2009 को जारी किया गया था। इस देरी के कारण सरकार को वित्तीय वर्षों में 39 से 42 महीनों के डीए का भुगतान करना पड़ा था। 2008 से 9 से 10, 2010 से 11 और इसके साथ नया वेतनमान लागू किया गया था। 8,000 से 13,500 के बीच आए 5वां वेतन आयोग के अंतराल वाले व्यक्तियों के लिए डीए 186% कुल 14,500 रुपये था। इसे नया वेतनमान के साथ जोड़ने पर कुल वेतन 22,880 रुपये। और छठा वेतनमान की बात करें दोस्तों, छठा वेतनमान के तदनुसार वेतनमान 15,600 से 39,100 प्लस 5400 ग्रेड पे आधारित निर्धारित किया गया था। इस स्केल में वेतन 15,600 से 5400 प्लस 21,000 रुपये था। इसके अतिरिक्त 1 जनवरी 2009 से अतिरिक्त 16% डीए शामिल किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप कुल वेतन का 23,226 रुपये था। चौथा वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार 1986 में, 5वें की 1996 में और छठा में 2006 में लागू किया गया था। इसके वेतनमान यानी कि 7वां वेतन के सुझाव के अतिरिक्त 2016 में इसे लागू कर दिया गया था। तो अब हमारे जो कर्मचारी जो काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे महंगाई भत्ता 50% होगा, तो 50% होते ही आपके डीएम दोबारा से शुरू होगा, यानी कि 0 से होगा। दोस्तों ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बड़ी अपडेट के साथ। तब तक आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।